हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए, अगर पति पत्नी का विवाद, जब भी कभी विवाद होता है हमेशा छोटी छोटी बातों पर ही विवाद शुरू होता और वो बढ़ा दिया जाता है और बड़ा कर दिया जाता है। अब वो चाहे मायके वालों द्वारा बढ़ा दिया जाए, चाहे किसी दोस्त यार सहेली जो भी कहें पत्नी के उसके द्वारा बढ़ा दिया जाए, या यूं कहें रोल होता है मायके के कुछ ऐसे खास लोगों का, जैसे सास का, या फिर यूं कहें बहन का, बहनोई का, भाई का। अब या फिर किसी रिश्तेदार का। देखिए, कोई भी पति पत्नी का विवाद जब होता है, जब मामला थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी तक आ जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि उस विवाद में पत्नी चाहे जितना जद्दोजहद कर ले, वो लास्ट स्टेज कहाँ तक पति को परेशान कर सकती, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो जिद होती है औरतों की, महिलाओं की, इसे फांसी पर लटकवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, या इसको ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बात, इसके परिवार वालों को ऐसा करेंगे। तो इन सब सोचों पर जितना वो सोचती है पति या उसके परिवारी जनों के खिलाफ, उसके सोच के हिसाब से कितना कानूनी कार्रवाई होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, घमंड में आकर कोई भी कानूनी कदम उठाना या किसी प्रकार का कोई कदम उठाना, ये सरासर बेवकूफ़ी होती है। सिर्फ कभी भी अपने लाइफ के बारे में, आने वाले समय के बारे में 10 मिनट बैठ के सोचना कि क्या केस कर देने के बाद जो लाइफ होनी चाहिए वो होगी या नहीं होगी। दूसरा सवाल, केस कर देने के बाद मेरे पति या उसके परिवारी जनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा सवाल, उनकी, देखो, पत्नी की जिंदगी या पति की जिंदगी, किसकी जिंदगी रुक कर चल रही है या किसकी जिंदगी उसी तरह से चल रही, इसको भी ध्यान रखना। कहने का मतलब ये कि क्या प्रभाव पड़ेगा केस करने पर। जो अहंकार में, क्रोध में आप ये सोचते हो जेल चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि वो जेल चले जाएंगे, पहला। दूसरा सवाल ये कि क्या पहले जैसी जिंदगी या भविष्य में जो जिंदगी होनी चाहिए वो जी पाओगी या नहीं जी पाओगी। दोनों के लिए बात है। तो देखो, पूरे जीवन काल में जो समय निकल जाएगा वो दोबारा आएगा नहीं, ये दुनिया जानती है। और दूसरी बात ये, जो लाइफ जिस तरह से भी आपका जो भी परिवार है वो परिवार ही है, आने वाले समय में उस तरह का ही परिवार मिले इसकी क्या गारंटी है, या उससे अच्छा मिल जाए या उससे बेकार मिल जाए, और हो सकता है मिले ही ना। इन सब पहलुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात ये कि क्या प्रभाव पड़ा पति पर या पति के परिवारी जनों पर। देखिए, किसी की भी लाइफ नहीं रुकी, सबका उसी तरह से चल रहा है। अब हो सकता है आपका भी चल रहा हो, लेकिन सही बात यह है कि नुकसान और फायदे की बात सोचने का ये मतलब है आपका भी भविष्य जा रहा है, पति का भी भविष्य जा रहा है, उसी अगर बच्चे हैं तो उनका भी भविष्य जा ही रहा है। एक सवाल और कि क्या मान लिया जाए घरेलू हिंसा आपने किया, उसमें मेंटेनेंस मांगा, ठीक है, अलाउ भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। या मेंटेनेंस का केस किया, उसमें भी अलाउ हो गया, तो क्या 2-4 हजार रुपए मेंटेनेंस प्राप्त हो जाने मात्र से लाइफ सरल हो जाएगी, समाज के ताने बंद हो जाएंगे।
आप अगर मायके में बैठ कर 4-6 हजार 10,000 भी पति से अगर ले रही हो, वो पति दे रहा है। पहली बात तो कोई देता नहीं है। मैक्सिमम आप किसी की भी पत्नी को देख लो, मिलता उलता नहीं है। कोर्ट भले लाओ कर दे, कोई नहीं देता है। अगर पति रखना चाह रहा है तब तो बिल्कुल 1 रुपया नहीं देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। और मैक्सिमम लोगों के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए कानून कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। तो तमाम ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो अपने आप से पूछने चाहिए, अपने आप से करने चाहिए, और उसी के हिसाब किताब में औरतों को, पत्नी को काम करना चाहिए। उसी हिसाब से कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, उसी हिसाब से जीवन को सरल बनाने की राह में कुछ न कुछ कर्तव्य करने चाहिए। अगर किसी को भी लगा हो कि नहीं ये बात गलत है, तो भाई उसका विचार है, उसका मन है। हमें जो लगा हमने बता दिया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल CVN हाई कोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।